लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि अभी हमने जो शीर्षक रखा है वो रखा है, जो एग्जिट पोल है वो आने शुरू हो गए हैं और कितना सही है वो आप लोग बताइए। क्योंकि 25 को चुनाव हो गया, लगातार हमारे पास भी जो रिपोर्ट्स आ रही है। पहले हम आज हम लोगों ने ये वैशाली का चुना है, फिर हम लोग इसके बाद सारण का करेंगे, फिर हाजीपुर का करेंगे। तो जो डेटा कह रहा है, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में लगाया है, कि जो एनडीए प्रत्याशी हैं उनका जो वोट है वो 5.5 लाख के आसपास है, और जो इंडिया अलायंस है उनका 4.5 लाख के आसपास है। अब ये कितना सही है, ये विश्लेषण का विषय है, ये आप लोग मिलकर मुझे बताएं। और मैं एक बार स्टैट पे बात करता हूँ, जो स्टैट मार्केट में आ रही है, जिससे हम लोग कितना सहमत है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से जो कहा जा रहा है, जबकि ये समीकरण है पिछले बार और इस बार के को देखते हुए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा चुनाव था, जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे हुआ करता था, अगर हम भाजपा की बात करें तो और एनडीए की बात करें तो। लेकिन इस बार जो सेंट्रिक है वो कहीं ना कहीं वोटर ने दिल्ली हो या प्रधानमंत्री हो, उनको ना देखते हुए अपने कैंडिडेट को देखा। और जैसा कि बिहार में प्रचलन है कि जातीय समीकरण को देखा गया है, तो हम इसे नहीं नकार सकते कि चाहे वो हाजीपुर हो, सारण और वैशाली हो, इन तीनों पे कैंडिडेट को देखा गया है, समीकरण को देखा गया है। पिछले बार से जो समीकरण है वो बहुत अलग है, क्योंकि पिछले बार जो जातीय समीकरण थी उसमें सहनी समाज ने भाजपा को वोट किया था, यानी लोजपा को वोट किया था, राम समाज ने वोट किया था, भूमियार समाज ने वोट किया था, और जो मिसलेनियस वोट थे वो पड़े थे। पर इस बार ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह हाँ, कुशवाहा और कुर्मी समाज ने भी वोट किया था भाजपा को, यानी लोजपा रामविलास को वोट किया था। इस बार ये समीकरण नहीं है। पर जो स्टैट है, पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो डेटा छन के आई है, जो सर्वे के लिए जो लोग हैं, जो जिन्होंने बनाया है ये डेटा, वो उनका कहना है कि जो वीणा देवी है एनडीए प्रत्याशी, वो 5,71,006 यानी 5,71,006 वोट पे हैं। जो दूसरे इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं विजय कुमार शुक्ला जी, उनका जो डेटा बता रहे हैं वो बता रहे हैं 4,20,000। बीएसपी के कैंडिडेट है शंभू सिंह, उनका बता रहे हैं 24,000। नोटा और अन्य का जो संख्या है वो 1.5 लाख का गणित बता रहे हैं, और कुल मतदान 11,70,006 वोट है। यानी इनके हिसाब से तो वीणा देवी 1,56,006 वोट से जीत रही है। अब बात करते हैं 2019 की। देखिए, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि ये डेटा तो शायद नहीं होना चाहिए जो अभी चल रहा है कि वैशाली हुआ मोदी में। ये डेटा थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें देखिए, ये ठीक है, 1170 का जो कुल मतदान है वो सही है। इसमें जो मिसलेनियस वोट है, नोटा और अन्य है, वो 1.5 लाख की संख्या में नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि 15 प्रत्याशी हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग 1.5 लाख वोट काट लेंगे, इतना संख्या नहीं होगा। आप इसमें से 50,000 तो सीधा ही माइनस कर दे, ये नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि जो शंभू सिंह का आंकड़ा है वो ठीक है, 20,000 तक मैं अनुमान करता हूँ कि 15 से 20,000 आएगा। और बाकी 3,000, 2,000, 1,000, क्योंकि ये लोकसभा का इलेक्शन है, यहाँ कैंडिडेट बहुत जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये हार्डली 50,000 ओवरऑल, मुझे लगता है कि ये 1.5 लाख का जो है ये 60, मुझे लगता है कि 15 कैंडिडेट हैं, अगर एवरेज 3,000 भी अगर वो काटते हैं तो 45,000, और मुझे लगता है कि 20,000 के आसपास किसी शंभू जी को आएगा, शंभू सिंह बीएसपी कैंडिडेट को बहुत हो गया अगर 15 से 20,000 आ गया तो मुझे लगता है 45 और 20, 65 के आसपास मैक्सिमम हो गया। अब ये जो संख्या इन्होंने दिया है 1.5 लाख का, तो इसमें तो सीधा ही समझ लीजिए कि आधा ही कम हो गया। अब इसमें जो संख्या बढ़ेगा वो किनका बढ़ेगा, वो बढ़ेगा विजय कुमार शुक्ला जी का। ये जो है, ये जो 4,20,000 का आंकड़ा आ रहा है, आप इसमें कहीं नहीं तो कहीं 60 से 70,000 तो आप सीधा सीधा जोड़ दे इसको। क्यों? क्योंकि जो समीकरण कहता है कि जो पिछली बार जिन्होंने पोलिंग सेम हुई है, तो जो उनको वोट आया था 5,33,000 के आसपास जो वोट था, उससे घटेगा।
उससे वो घटेगा क्योंकि समीकरण बदला है। लेकिन हम एवरेज में मानते हैं कि अगर बीना जी 5,20,000 के आसपास हैं, तो विजय कुमार शुक्ला जी भी मुझे लगता है कि समीकरण की बात करें तो वैशाली में ये आंकड़ा इनका 50,000 आप प्लस कर दे तो 4,70,000, तो ये आप तय मान ले कि ये तो बुरे से बुरे स्थिति में अगर आ, आप इनमें, क्योंकि 3,50,000 3,33,000 के आसपास पिछले बार 19 में आ, राजद के कैंडिडेट को गया था, तो इसमें मुझे लगता है कि देखिए ये जो आंकड़ा है, अगर हम लोगों की माने तो जो हाजीपुर में हुआ है, जो वैशाली में हुआ है, ये दोनों की बात करें तो जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से तो दोनों ही जगह जो इंडिया अलायंस है उनके कैंडिडेट जीत रहे हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर लोगों की माने और स्टैट की माने और जातीय समीकरण की माने तो दोनों जगह जीत रहे हैं। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि जो नॉन इन्फ्लुएंसिव वोटर है, जो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, जैसे कि हम लोग मीडिया पर्सन मार्केट में हैं, पॉलिटिकल लोग मार्केट में हैं, तो उन्होंने एक दूसरे के वोट को मैनिपुलेट कर दिया। कुछ इन्होंने वोट बदल दिए, कुछ उन्होंने इनके बदल दिए। लेकिन कुछ ऐसे वोटर थे जिनको वो नॉन पॉलिटिकल है, जिनमें महिलाएं भी हैं, वो घर में थी, वो कहीं भी इन्फ्लुएंस नहीं हो पाई, तो शायद वो हो सकता है कि वो एनडीए के खाते में वोट करके आए। दूसरा, जो इस बार जो थोड़े एक्टिव वोटर दिखे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, मुझे लगता है कि उनकी संख्या भी अच्छी रही है। तो फर्स्ट टाइम वोटर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एनडीए को वोट करके आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको उनका उनमें भी जो खास महिलाएं हैं उनका पता नहीं चल पा रहा कि वो किनके वोटर है। तो वो भी माने तो मुझे लगता है कि वो उनको गया है और एनडीए के खाते में गया है। लेकिन अगर हम स्टैट की माने और जातीय समीकरण की माने तो जो कंपटीशन है वो बहुत क्लोज है। या तो मेरे हिसाब से डिफरेंस 50-55 का रहेगा, या डिफरेंस 20-22 हजार का भी हो सकता है, और या डिफरेंस 1-1.5 लाख का हो सकता है। ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि हम लोग भी इस नतीजे पे नहीं आ रहे। अगर हम लोग सीधा जंप करते हैं वैशाली से हाजीपुर की बात करें, तो हाजीपुर में भी क्या चल रहा है कि अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो जो आरजेडी के प्रत्याशी है शिवचंद्र राम जी, वो कहीं ना कहीं 1 लाख या 90,000 के मार्जिन से वो जीत रहे हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि 1 से 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। अगेन हम वहां भी देखें कि अगर हम पिछले बार से अभी की बात करें, हाजीपुर की बात करते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत जुड़ा हुआ। आप देखिए हुआ क्या है कि मुन्ना शुक्ला जी के खड़े होने से जो भूमियार समाज है, हाजीपुर में भी उसका असर दिखा है। और हाजीपुर के जो कैंडिडेट है शिवचंद्र राम जी, उनके खड़े होने से जो राम समाज है उनका इन्फ्लुएंस वैशाली में भी दिखा है, क्योंकि ये काफी कनेक्टेड है। वैशाली लोकसभा का एक जो जिला हेडक्वार्टर है, जो जिला ही है वैशाली, वो इसी वैशाली का हिस्सा है, बाकी वो मुजफ्फरपुर में जाता है। दूसरा, मुजफ्फरपुर के कैंडिडेट जो थे अजय निषाद जी, उनके जाने से और मुकेश सहनी के राजद में आने से एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो सहनी समाज का है, जो वोकल वोट बैंक है, वो पूरी तरह इंडिया अलायंस को गया है। यानी आप राजद की बात कर ले तो वहां गया है। मैं कहता हूँ कि राम समाज अप्रोक्स 90% जो है वो उन्होंने शिवचंद्र राम जी को देखते हुए इन लोगों ने भी वैशाली में वोट किया है। मुझे लगता है यादव समाज हमेशा की तरह बहुत क्लियर था, जैसा कि वो हमेशा ही रहते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो, अच्छा हाँ, एक और समीकरण है जो हाजीपुर का असर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वैशाली में भी दिखा है, वो है कायस्थ का भी जो वोट है, वो समाज का जो हमेशा बीजेपी का इंटैक्ट वोट रहा है, वो भी मुझे लगता है कि उसका कुछ परसेंटेज हाजीपुर में भी दिखा है, और मुझे लगता है कि इसका असर वैशाली में भी दिखा होगा। अब जो कैडर वोटर है बीजेपी के, जो मुझे लगता है जो जो लोगों का कहना है, उनकी बात करें, उनकी संख्या को जोड़े तो शायद बहुत कट टू कट है। और मुझे लगता है कि वैश्य समाज की बात कर ले हम लोग, या राजपूत की बात कर ले, क्योंकि कैंडिडेट वैशाली में राजपूत है। एक महाराजगंज के बाद शिवहर और ऐसे 5-6 जगहों में वैशाली एक बड़ा गढ़ माना गया है।
तो यही एक कारण रहा है कि रघुवंश बाबू आरजेडी से हो तो, या आज बीना देवी हो तो, कहीं ना कहीं राजपूत भूमियार बहुल क्षेत्र है तो ये इन्फ्लुएंस रहा है। तो अगर राजपूत वोट न बिगड़ा हो या न घसका हो तो शायद मुझे लगता है कि वो 80% भी अगर एनडीए को जाता है तो एक अच्छी पोजीशन में होगी। लेकिन ये बहुत नाजुक स्थिति है, मेरे हिसाब से नाजुक स्थिति है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी का पीक था भाजपा के लिए, तब हाजीपुर में शिवचंदा राम जी का 3.5 लाख वोट था, ऐसा लोगों का कहना है और मैं भी मानता हूँ इस बात को। और तब 5-6 मेजर समाज ने उनको वोट नहीं किया था और 20% उन्होंने वोट किया था। लेकिन इस बार जो 5-6 मेजर समाज है जिनमें एक उनका अपना समाज है, उन्होंने मुझे लगता है कि 80 to 85, मुझे लगता है 100% भी वोट उन्होंने किया होगा। उसके बाद बाकी समाज की हमने बात की, तो हाजीपुर हो या वैशाली हो, या तो एंड कंक्लूजन जो मुझे लगता है कि या तो 90,000 का आसपास का डिफरेंस रहेगा दोनों ही सीट पे, या 20-22 हजार का डिफरेंस रहेगा। अब किसकी जीत होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है, हाजीपुर से चिराग पासवान और वैशाली से मुन्ना शुक्ला ही जीतेंगे। ये बहुत मिक्स रिएक्शन है लोगों का, कि लोगों को बिल्कुल सही है, मुझे लगता है कि स्टैट भी बहुत ऊपर नीचे होंगे। बट हाँ, एक और चीज है कि मुझे लगता है कि एनडीए अभी इतनी जल्दी सीटें नहीं लूज करेगी, चाहे मुझे लगता है कि 200 सीट से जीतना हो, यानी 200 वोट से जीतना हो या 2 वोट से जीतना हो, शायद हाजीपुर में भी चिराग पासवान एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, या तो चाहे वो 2 वोट से जीते, ऐसा लगातार एनडीए के समर्थकों का कहना है कि अगर 2 वोट से भी जीतते हैं तो उनकी जीत तय है। और वैशाली पे शायद बहुत खुल के लोग नहीं बोल पा रहे हैं कि वहां का क्या स्टैट है, लेकिन शायद वोटिंग जो है वो 60-40 का रहा है। एक और अच्छी बात है, एक बुरी बात है। अच्छी बात हाजीपुर के लिए ये है कि मौसम जो है वो अनुकूल था, यानी मौसम, क्लाइमेट जो है बहुत सपोर्टिव था, जिसके कारण हाजीपुर में तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो वो एनडीए के खाते में गया होगा। मौसम अनुकूल नहीं था 25 में, तो जो एनडीए के कैडर वोटर है वो मुझे नहीं लगता कि पोलिंग बूथ तक पहुंचे होंगे, घर से 2 लोग गए होंगे, बाकी लोग नहीं गए होंगे। तो वहां डेफिनेटली ये है कि जो इंडिया लैंड्स के वोट है वो तो 100% पड़े होंगे, जितने पेपर पे है उतने वोट गए होंगे, उनका एक्यूरेसी रहता है। एनडीए का वोट बैंक यहाँ घटा होगा, क्योंकि इतनी गर्मी में मुझे नहीं लगता कि घर से 100% लोग गए होंगे, तो ये जो वोट परसेंटेज घटा है ये कहीं ना कहीं एनडीए का घटा है। तो हम लोग थोड़ा और वक्त लेंगे और उसके बाद हम लोग इस कंक्लूजन पे आएंगे। फिलहाल जो ये जो आंकड़ा मैंने दिया है एनडीए का 5,51,000 और इंडिया अलायंस का जो 4,45,000, ये पोल से लगातार आ रहा है, एग्जिट पोल से आ रहा है। चाहे ये किसी के भी पोल से आए या ये इन्फ्लुएंस ही चलाया जा रहा हो मार्केट में, कि दोनों ही पक्ष अपने अपने एक डेटा को लोगों के बीच रख रहे हैं। अब ये कितना गलत होगा कितना सही होगा ये शायद अभी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, ये 2 तारीख या 1 तारीख के बाद ये पता चलेगा। लेकिन मुकाबला बहुत टक्कर की है। और मैं एक और चीज बता दूं कि जो मोदी मैजिक था, यानी जो प्रधानमंत्री जी का मैजिक था, वो फरवरी तक भी था, मार्च तक भी था, पर इलेक्शन से कुछ दिन पहले जो माहौल बदला। और एक और अच्छी बात है, मैं एक चीज को यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है इस बार, वो सारे लोगों का कहना है, ये कलेक्टिव मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ये कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है, कि ये जो हुआ है ये बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। पहली बार इंडिया अलायंस ने, और खासकर मैं राजद को कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार जो टिकट बांटा है वो बहुत ही सही बांटा है। ऐसा समीकरण साधा है कि कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ा। और एक गलती जो मुझे लगता है कि पत्रकार होने के नाते मैं आपको कह सकता हूँ कि सहनी समाज को इग्नोर करना, चाहे अजय निषाद जी को पार्टी ने टिकट न देना और मुकेश सहनी को भी इग्नोर करना, जब तक कि भाजपा एक दूसरा लीडर नहीं प्रोड्यूस करती सहनी समाज में, तब तक शायद उनको अजय निषाद जी को साथ रखना था। तो क्योंकि लालगंज में एक अच्छा मार्जिन ऑफ वोटर है, या
और भी हैं, चाहे वो 2% हो या 4% हो, वोकल वोट है, 100% वोट पड़ता है। मैं जब सर्वे कर रहा था तो कई ऐसे गांव में जब हम गए तो वहाँ सारी चीजें उनकी जो स्टेटमेंट थी वो ये था कि जो उनके नेता को सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। खैर, ये तो इंटरनल चीजें हैं सारे अपने अपने अलायंस की, लेकिन हाँ, दोनों ही पक्षों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है और एक एक लोगों से पहली बार लोकतंत्र में इतना टफ कंपटीशन हम लोगों ने तो पहली बार देखा है, जितनी क्योंकि हम लोगों की उम्र भी बहुत कम है। तो ये 30-32 साल की उम्र में जो हमने 3-4 इलेक्शन देखा उसमें ये देखा है कि इस बार जो इलेक्शन है वो बहुत शार्प हुआ है और दोनों ही मुद्दे रहे हैं और दोनों ही सेंट्रल के मुद्दे गायब थे इस बार। चाहे तेजस्वी जी के रोजगार का मुद्दा हो, लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट किया और उसको भी नकारा। चाहे इतनी उपलब्धियां एनडीए गिना ले, अल्टीमेटली बिहार में जो इस बार वोटिंग हुआ है वो 100% मैं बोल दूं कि वो सामने जात को देख के ही हुआ है। चाहे वो कहीं भी हुआ हो, कहीं का तो नहीं हम बताएंगे, पर एटलीस्ट हम लोगों को सारण का, वैशाली का, उजियारपुर का और हाजीपुर का, ये 4 पे तो हम लोग गारंटीड कह सकते हैं कि जो समीकरण बैठा है वो जातीय समीकरण बैठा है। तो हम लोग बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, 10:30 का वक्त हो रहा है और बहुत सारे लोग अभी खा के सो चुके हैं। और ये लाइव मैं सुबह भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसको एक कंक्लूजन हम लोग दें ताकि जो सही आंकड़े हैं वो हम तक आए। तो एक बार मैं फिर आंकड़े बता दूं कि जो एनडीए की तरफ से जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये हैं कि बीना देवी 5,71,006 वोट, विजय कुमार शुक्ला राजद से 4,20,000, शंभू सिंह बीएसपी 24,000, नोटा और अन्य जो है वो 1.5 लाख का, और कुल मतदान जो है 11,70,6, और 1,56 से बीना जी जीत रही है, ऐसा कहना है। पर शायद ये आंकड़ा इतना बड़ा ना हो, और हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और एटलीस्ट हम लोगों को भी ये चीजें समझ नहीं आ रही कि जितना हम लोगों से मिल रहा है और लोगों से जब हम लोग आंकड़े ले रहे हैं तो हमारा आंकड़ा और बिगड़ता ही जा रहा है। बिगड़ता इसलिए जा रहा है कि जो लोग भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या जो जिस पार्टी के हैं, वो जो अपना आंकड़ा दे रहे हैं वो इतना अलग दे रहे हैं कि शायद उसको प्रिडिक्ट कर ले। तो दोनों का ही दावा है वैशाली में कि 1-1.5 लाख वोट से दोनों जीत रहे हैं। और सेम हाजीपुर में, जब हम लोग हाजीपुर पे करेंगे प्रॉपर एग्जिट पोल तो हम लोग इस विषय को लेंगे कि हाजीपुर में भी यही आंकड़ा है कि शिवचंद्र राम जी 1.5 लाख वोट से चिराग पासवान को हरा रहे हैं। और सेम लोजपा रामविलास जी के लोगों का कहना है कि सेम 1 लाख वोट से वो शिवचंद्र जी को जिता रहे हैं। लेकिन इस बार जो टक्कर है वो बहुत क्लोज हो गया है, बहुत टफ हो गया है, और जीत का जो मार्जिन है वो इतना बड़ा तो नहीं होगा, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 1.5 लाख, 2 लाख और 5 लाख के आंकड़े नहीं जा रहे इस बार। आंकड़े बहुत कम होंगे, शायद मुझे लगता है कि 24-25 हजार का हो सकता है या 90 हजार का। मैं अपना एनालिसिस दूं आपको तो मुझे लगता है कि हाजीपुर में हो या वैशाली में हो, दोनों ही प्रत्याशी में 90 हजार के आसपास का आंकड़ा होगा या 20-22 हजार के आसपास का आंकड़ा होगा। यही दो आंकड़े आएंगे कि जीतने वाला दूसरे को लीड करेगा 90 हजार से या 1 लाख, ऑलमोस्ट हम कर ले प्रिडिक्ट, और या तो वो 20-22 हजार पे चीजें सिमट जाएगी। देखते क्या होता है, 4 तारीख बहुत दूर नहीं है, और जैसा भी हो आप लोग माहौल अच्छा बनाए, क्योंकि ये देश का पर्व है। इलेक्शन होता है, होगा, आगे भी होगा, चीजें होंगी, रिजल्ट आएंगे, चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन जो समाज है उनमें कहीं भी किसी भी तरह का सौहार्द ना बिगड़े। हमें शांतिपूर्ण तरीके से इन चीजों को देखना है और ऐसे किसी भी चीजों को एंटरटेन नहीं करना जो समाज और कानून से अलग हो। आज एक दुखद घटना हम लोगों के सामने आई है, शायद मैं अगर ना बोलूं तो गलत हो जाएगा। एक युवा है हाजीपुर से, वैशाली से खासकर, आ, उनकी हत्या के हैं या क्या कारण है वो स्पष्ट अभी नहीं आया है निकल कर। जैसे ही वो आएगा हम लोग रखेंगे। पर यह दुखद है किसी भी युवा के साथ, खासकर जो पॉलिटिकली इंगेज होके आगे बढ़ रहा है। कोई किसी भी क्षेत्र में हर किसी का अपना ओपिनियन है, ऐसी घटना ना हो, ऐसी चीजों से बचे। और कहीं ना कहीं ये ओपन डिस्कशन फोरम होना बहुत जरूरी है। दोनों ही दल को या किसी भी दल को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को या
पॉलिटिकली जितने जर्नलिस्ट हैं, ये एक ओपन फोरम होना चाहिए जहां बहुत खुल के इन विषयों पे बात होनी चाहिए। जीत हार अलग चीज है, एटलीस्ट दोनों ने टफ कंपटीशन दिया है, वन साइडेड नहीं था। और दूसरी बात मैं बता दूं कि एक और चीज जो काफी लोगों ने ये देखा है कि इस बार जो इंडिया अलायंस है, अ, अकेला आज राहुल जी आए थे, इससे पहले कांग्रेस से कोई बड़े नेता यहाँ नहीं आए हाजीपुर, आई मीन बिहार में। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से तेजस्वी जी ने कमान संभाला है, वो बहुत ही युवा का एक जो परिचय देता है वो बहुत ही बेहतरीन था। और एट द सेम टाइम 75-73 साल की उम्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पूरे कैंपेन को वन साइडेड बनाकर एक एक लोकसभा को खुद हैंडल किया है, वो भी बहुत विजनरी लगता है। एक और मैं बता दूं कि शायद प्रधानमंत्री जी को ये पता था कि जो इलेक्शन है फेज बाय फेज में शायद जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जिम्मेवारी लेते हुए एक एक सीट को खुद हैंडल किया। वरना तो जो बिहार बीजेपी से आप कभी भी रिपोर्ट मंगाए या किसी भी दल में, तो जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो कभी ऊपर नहीं जाती। जो वो तो यही रिपोर्ट देते हैं कि आज सामने वाले का जमानत जब्त हो जाएगा, एक एक वोट नहीं आएगा। यही रिपोर्ट मुझे लगता है कि भाजपा वाले दिल्ली को रिपोर्ट करते होंगे। लेकिन जब से 2 बारी सरकार गिरी है, तो मुझे लगता है जो केंद्र की सरकार है वो किसी लीडर पे यहाँ ट्रस्ट नहीं कर रही, वो खुद इंटरवीन करती है। मुझे लगता है कि उनकी टीम, जितनी भी आईटी की टीम हो या प्रधानमंत्री जी की टीम हो, वो खुद इसको हैंडल कर रही है। यानी बिहार को स्पेशली प्रधानमंत्री की टीम हैंडल कर रही है, जैसा मुझे लगता है। पता नहीं मैं शायद सही हूँ या नहीं हूँ, पर शायद बिहार बीजेपी के नेता उतने क्रेडिबल नहीं रहे। वरना प्रधानमंत्री जी को इतने लोकसभा में जाकर इतना संघर्ष करना, मैं संघर्ष इसलिए कहूंगा कि बहुत मेहनत का काम है कि अगर आप पूरे भारत को देख रहे हैं और बिहार के ऑलमोस्ट सीट पे आप आ रहे हैं, वो भी इंडिविजुअल। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि वो छपरा आए थे, महाराजगंज का 4 विधानसभा छपरा के अंदर है। वो चाहते तो उसी मन से महाराजगंज का भी कैंपेन करके जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो वापस 2-3 दिन के बाद महाराजगंज आते हैं और अलग से कैंपेन करते हैं। तो एक एक सीट को वो खुद हैंडल कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जो विजन है उनका कितना वो है। सेम तेजस्वी जी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब एक और बात है जो मैं इसको एंड करूंगा, इस पूरे कंक्लूजन को, इस सारे एग्जिट पोल को, सर्वे को, वो ये है कि चिराग पासवान जी जो हाजीपुर से जैसा माना जा रहा था कि 4-5 लाख वोट से वो लीड कर सकते थे, अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि वो क्यों ऐसा नहीं हो पाया। शायद अभी भी ये कहना लोगों को ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि वो इतने बड़े मार्जिन से तो नहीं जीत रहे। अगर जिन एनडीए को भी लगता है कि वो जीत रहे हैं, तो शायद वो जीत 20,000 का हो सकता है, शायद वो जीत लाख का हो सकता है। पर गिनीज तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने का जो दावा था, वो क्या कारण रहा कि नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि जैसा कि लोगों का कहना है कि समय नहीं दे पाए, वो बिहार पे फोकस कर रहे थे, अदर स्टेट पे फोकस कर रहे थे। क्या ये कारण है कि वो नहीं कर पाए, या ये कारण है कि शिवचंद्र राम जो आरजेडी कैंडिडेट है वो बहुत पहले से लोगों से जुड़ चुके थे, एक एक घर एक एक गली उन्होंने कवर किया पर्सनली। क्या उसका असर है कि उनका, ये तो तय है कि शिवचंद्र राम जी जो प्रत्याशी हैं राजद के, उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो 3.5 लाख पे तब थे जब प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में एक लहर था। और इस बार वो कहीं ना कहीं तो 4.5 तो नहीं, मुझे लगता है कि 5.5 से ऊपर ये वही आंकड़ा है। मुझे लगता है कि 18 लाख में 9 लाख के आसपास, यानी 5 और 4 का रेशियो है। जीतने और हारने वाले में या तो किसी को 5 लाख आएगा या किसी को 4 लाख आएगा। अब ये देखना दिलचस्प है हाजीपुर में कि 5 लाख किसे आता है और 4 लाख किसे आता है। पर ये तो तय है कि शिवचंद्र जी का जो 3.5 लाख का आंकड़ा है वो 5, 5.5, तो 5 तो वो पहुंच चुका है। ये तो तय है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये जहां तक हमने सर्वे किया है, ये हमारा सर्वे है। चलिए बाकी हम लोग इस लाइव को एंड करते हैं, रात बहुत हो चुकी है। अगर कोई एक दो कोई सवाल है तो हम लोग ले ले। मोहम्मद मुजफ्फर इमरान जी का कहना है इंडिया, रणधीर जी का कहना हाजीपुर एनडीए और वैशाली आरजेडी। ये आंकड़ा है
तरुण जी का कहना है हाजीपुर से चिराग, जैसा कि हमने ये ले लिया है सवाल। अ, चलिए अभी इसी के साथ मैं इस लाइव को खत्म करूंगा, और ये जो आंकड़ा है पूरा आप लोग दें, और कल मैं वापस से अब अगली बार हम लोग हाजीपुर का करेंगे। ये तो ओपन डिस्कशन पे ये लाइव एंड हो रहा है। ये जो आंकड़े हमने दिए हैं, ये एनडीए का और इंडिया अलायंस का, ये आंकड़े एनडीए द्वारा संचालित या कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि कल तक हमारे पास इंडिया अलायंस का क्या आंकड़ा आता है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। और ये पूरी तरह जो डिस्कशन है, ये एग्जिट पोल है, ये अभी हमने ओपन रखा है, और हम लोग 2 तारीख को इसका एग्जैक्ट पोल बता पाएंगे, ताकि हम लोगों के पास भी एग्जैक्ट सर्वे आए। जातीय समीकरण के हिसाब से मैं फिर रिपीट करता हूं कि दोनों ही जगह वैशाली हो या हाजीपुर हो, इंडिया अलायंस एनडीए पे भारी है। अब देखना है कि जो साइलेंट वोटर है उन्होंने क्या स्टैंड रखा है और कौन कितने से लीड करता है। इसी के साथ हम लोग इस लाइव को एंड कर रहे हैं। शुभ रात्रि, सबा खैर, नमस्कार, प्रणाम। मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी पे। और ये एग्जिट पोल लगातार चलते रहेगा, और आप लोग भी अपने इनपुट देते रहेंगे, और कहीं ना कहीं हमें बायस नहीं होना है किसी के लिए भी। और एग्जिट पोल को बहुत सच्चे उससे डेटा पे हम, क्योंकि भ्रमित नहीं करना है डेटा पे, कि अगर आप किसी के भी सपोर्टर हैं तो आप अपने डाटा को इतना बड़ा ना बताएं हम तक कि हम लोग एक कंक्लूजन बना पाए। मुझे लगता है जो सही सही डाटा है, और हम को प्रयास करेंगे, हम लोग के जितने भी प्रत्याशी है, चाहे वैशाली से मुन्ना शुक्ला जी हो, वीणा देवी जी हो, या हाजीपुर से चिराग जी हो, या शिवचंद्र जी हो, इन सब से बातचीत भी करेंगे, और प्रयास करेंगे कि 4 तारीख से पहले हम लोग उनके मुंह से एक एग्जिट पोल ले ले, उनका उनकी टीम ने क्या डाटा कलेक्ट किया है। बाकी मैं फिर इस लाइव को एंड करूंगा, वही बोलूंगा, या तो मार्जिन 90,000 के आसपास का होगा, या 20-22 हजार में ये सिमट जाएगा। दोनों ही जगह जो जीतने वाला है, ये वैशाली की बात करें तो 6 और 5 का आंकड़ा रहेगा, या 5.25 के आसपास रहेगा और 5 के आसपास रहेगा। और हाजीपुर की बात करें तो जो हम लोग विस्तारित रूप से हाजीपुर का अलग एपिसोड करेंगे, तो हाजीपुर की बात करें तो वही 5 और 4 का रेशियो रहेगा, 5 और 9, 9 दूना 18, 5-4, जीतने वाले को 5 या 4, या दोनों का वही 20-22 हजार पे खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पोल को खत्म करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं टीम पवन से पवन कुमार सिंह, और आप देख रहे हैं भारतीय टीवी।